ईरान की तरफ से इजराइल को ताजा धमकी दे दी गई है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीरा अब्दुल्लाहियान ने सोमवार को कहा कि अगर गाजा में युद्ध नहीं रुका तो फिर यह क्षेत्र में फैल जाएगा। उनका कहना था कि ये एक विस्फोट की स्थिति होगी जिसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। दोहा फोरम में बोलते हुए उन्होंने बताया कि संघर्ष का दायरा पहले ही लेबनान और यमन को शामिल करने के लिए विस्तारित हो चुका है। CNN के एक पत्रकार से बातचीत करते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने यह बात कही है। 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हुए हमले के बाद से ही गाजा में इजरायली सेना के हमले जारी हैं और अब तक गाजा में 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। CNN के बेकी एंडरसन की तरफ से एक इंटरव्यू में हुसैन अमीरा अब्दुल्लाहियान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि किसी भी समय क्षेत्र में एक बड़े विस्फोट की संभावना है जिसे किसी भी पार्टी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्री ने इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों, लाल सागर में जहाजों पर हूतियों के हमलों और इजराइल की उत्तरी सीमा पर हिंसा के कई सबूत के तौर पर बताया कि क्षेत्रीय हिंसा गाजा सीमा से परे फैल चुकी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कम से कम हर हफ्ते हमें अमेरिका से एक संदेश मिलता है। इसमें बताया जाता है कि सीरिया और इराक में अमेरिकी ठिकानों को कुछ समूहों की तरफ से निशाना बनाया गया है। ये समूह गाजा के अरब और मुस्लिम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए वो सीरिया और इराक में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। अमीरा अब्दुल्लाहियान का यह भी कहना है कि इजराइल भले ही अगले 10 सालों तक लड़ता रहे हमास से, लेकिन हमास को वो हरा नहीं सकता। इजराइल को अमेरिका का एक क्षेत्रीय प्रॉक्सी बताया और कहा कि इसे कभी एक देश के तौर पर नहीं माना जा सकता है। उनका यह भी कहना था कि फलस्तीनी संगठन हमास कई सालों तक लड़ने के लिए तैयार है। उसके पास इतनी क्षमता है कि वो हथियारों का उत्पादन तक कर सकता है और खरीद भी सकता है। ईरान ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में हमास की घुसपैठ का समर्थन किया और उस हमले में हमास के आतंकियों ने 1200 लोगों को मार डाला था और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि 7 अक्टूबर को हुआ हमला 75 साल पहले इजराइल के निर्माण का नतीजा था। उनका यह भी कहना था कि इजराइल ने फलस्तीन की सीमाओं के अंदर के हिस्से की जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि हम इजराइल को देश के तौर पर मान्यता नहीं देते हैं। यह सिर्फ 75 सालों में एक कब्जा करने वाली शक्ति के तौर पर ही कायम है। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को लेकर कहा कि अमेरिका से इजराइल के लिए अपने बिना शर्त और अटूट समर्थन को छोड़ने की उन्होंने अपील भी की। इससे पहले ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनेई ने गाजा पट्टी पर बमबारी बंद करने की मांग करते हुए मुस्लिम देशों से इजराइल को तेल और खाद्य निर्यात बंद करने का आह्वान किया था। इस बीच इजरायली शोध एजेंसी मीर आमित इंटेलिजेंस एंड टेररिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर ने हमले की तैयारियों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हमास आतंकी और ईरान के शीर्ष अधिकारी 2023 में 4 बार मिले थे और इसके बाद ही 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला हुआ था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।